नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उन्मेष और आज हम सीखेंगे ब्रिक वर्क में लगने वाला जो मोर्टार होता है उसमें के सीमेंट, सैंड और वाटर की क्वांटिटीज़ हम रेविट में कैसे निकाल सकते हैं और उनका कॉस्टिंग भी हम उसमें कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, किसी भी ब्रिक वर्क में लगने वाला जो मोर्टार होता है उसमें का सीमेंट और सैंड, इनका अगर हमें क्वांटिटीज निकालनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना मोर्टार होता है, यानी उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करें? तो जैसे मैंने पिछली ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है कि कोई भी 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स होती है। ठीक है, तो वो 500 ब्रिक्स जो होती है वो बेसिकली होती है विथ मोर्टार, राइट। तो विदाउट मोर्टार अगर मुझे वो 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम अगर मिल जाए तो मैं वो 1 मीटर क्यूब में से माइनस करके जितना भी मोर्टार होता है उसका वॉल्यूम यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब जैसे हमें पता है कि मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होता है वो होता है 0.19 बाय 0.09 बाय 0.09 मीटर। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वो मॉड्यूलर ब्रिक का वॉल्यूम मिल जाएगा, सिंगल ब्रिक का विदाउट मोर्टार, जो कि आता है 0.001539 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 500 ब्रिक्स के लिए फिर वो वॉल्यूम कितना आएगा? तो इट विल बी 500 इनटू दिस वॉल्यूम विच इज 0.001539, जो कि आता है 0.7695 क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम हमारा आ गया है 500 ब्रिक्स के लिए विदाउट मोर्टार। ठीक है, तो अभी मोर्टार का वॉल्यूम हम कैसे निकालें? तो जैसे मैंने बताया कि मैं 1 में से 500 ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है विदाउट मोर्टार का वो माइनस कर दूंगा, तो विच विल बी 1 माइनस 0.7695, जो क्या होता है 0.2305 क्यूबिक मीटर। ऑब्वियसली ये वेट वॉल्यूम है उस मोर्टार का, तो हमें वेट को अगर क्वांटिटीज निकालनी है तो हमें पहले वेट को ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो वॉल्यूम 33% इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ये करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, ये वॉल्यूम का 33% अलग से निकालते हैं और फिर वो इसमें ऐड कर देते हैं। वो सही वे है, ऐसे कुछ नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है। पर और इजी उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम इस वॉल्यूम को 1.33, 1 इज मीन्स दैट 100% और 33% उसमें हमने ऐड कर दिया यानी 0.33, तो वो होता है 1.33। तो डायरेक्टली अगर हम इस वॉल्यूम को 1.33 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये ज़्यादा इजी है, एक स्टेप बढ़ाने से ये बेहतर है। तो वो आएगा 0.3065 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम ऑफ दैट मोर्टार। ठीक है, अब इस वॉल्यूम में से हमें सीमेंट और सैंड की क्वांटिटीज निकालनी है। तो वो कैसे करना है, चलो देखते हैं अगला शीट। तो अभी जैसे हमें पता है कि ज़्यादातर करके जो मोर्टार में सीमेंट सैंड का जो रेशियो लिया जाता है वो 1:6 होता है। कहीं कहीं पे 1:3, 1:4 ये भी लिया जाता है, पर ठीक है, जो जनरली ज़्यादातर करके यूज़ होता है वही मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो 1:6 ये हम यहाँ पे सीमेंट सैंड का रेशियो मोर्टार में लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे सीमेंट का क्वांटिटी निकाल लेते हैं, फिर सैंड का निकालेंगे। तो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मोर्टार का वॉल्यूम है उसमें 1:6 जो है यानी सीमेंट और सैंड, उसमें का जो सीमेंट का जो वैल्यू है या जो रेशियो में का जो वैल्यू है उसके साथ मुझे उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मुझे
ये जो रेशियो है सीमेंट सैंड का, उसके एडिशन से मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मोटार का वॉल्यूम है 0.3065 ड्राई वॉल्यूम इनटू 1 विच 1 बिलोंग्स टू दैट सीमेंट डिवाइड बाय 7, तो वो हमें आ जाता है 0.04378 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम ऑफ दैट सीमेंट। तो अभी इसको हमें खाली क्या करना है, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज बेसिकली 1440, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाता है, यानी वेट ऑफ सीमेंट 63.05 kg, ठीक है। और अभी अगर इसको हमें बैग्स में कन्वर्ट करना हो तो सीमेंट बैग अगर हम एवरेज पकड़े तो 50 kg की सीमेंट बैग होती है, तो ये सीमेंट का जो वेट यहाँ पे निकल के आया है डिवाइड बाय हमें 50 करना पड़ेगा, 63.05 डिवाइड बाय 50 विच कम्स आउट टू बी 1.26 बैग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में लगने वाले मोर्टार में हमें 1.26 बैग्स ऑफ सीमेंट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आगे कैलकुलेशंस में हमें काम में आने वाला है। दूसरा, अब सैंड का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो वॉल्यूम ऑफ सैंड अगर यहाँ पे निकालना है तो वही वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जो है इनटू रेशियो ऑफ दैट सैंड, यानी इस रेशियो में का जो सैंड है वो डिवाइड बाय एडिशन ऑफ सीमेंट सैंड रेशियो, ठीक है, जो कि 0.3065 इंटू 6 डिवाइड बाय 7 जो निकल के आता है 0.2627 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे बताया सैंड का, वो दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी इजी वे ऐसा है कि हमें पता है कि 1:6 है सीमेंट सैंड का रेशियो, तो सीमेंट जहाँ पे 1 है वहाँ पे 6 टाइम्स सैंड लगने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को जो है उसको जो रेशियो ऑफ सैंड है विच इज 6, अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप 0.04378 जो कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है इंटू 6 कर दीजिए, तो डायरेक्टली 0.2627 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड यानी वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्वांटिटी ऑफ सैंड यहाँ पे अगर हमें निकालना हो तो यूजुअली CFT में सैंड का क्वांटिटी दिया जाता है या ब्रास में दिया जाता है, तो ठीक है CFT में यहाँ पे निकालते हैं हम। तो उसके लिए हमें सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है सैंड का उसको आप खाली 35.3146 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करना है, 35.3146 ये वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है। तो वो वैल्यू ऐसे आया कि 1 मीटर क्यूब यानी 35.3146 CFT होता है। ये आप पक्का आप लिख लो, कहीं पे नोट कर लेना, ये वैल्यू बहुत आपके काम में आएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मुझे इसको डायरेक्टली CFT में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम जो है उसको मुझे खाली 35.3146 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आ जाता है 9.277 CFT, ठीक है। अब अगर हमें वेट निकालना हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, वो भी सिखा देता हूँ यहाँ पे कि वेट ऑफ सैंड कैसे निकाले केजी में। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम जो है सैंड का उसको डेंसिटी ऑफ सैंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी डेंसिटी 1440 से लेके 1460 के बीच में सैंड की ली जाती है। मैंने यहाँ पे ली है 1450 ड्राई सैंड की जो बेसिकली डेंसिटी है, तो उसका वेट निकल के आ जाता है 380.91, ठीक है। ये केजी में आ गया है। तो इतना सैंड हमें लगेगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में लगने वाला जो मोर्टार होता है उसमें, ठीक है। अब और बचा वाटर, तो वाटर का भी कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। अभी जहाँ तक करके जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.5 लिया जाता है, 0.4 to 0.6 के बीच में वो रेशियो वैरी होता है। मैंने 0.5 एक एवरेज बीच में का वैल्यू यहाँ पे लिया है।
तो वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा कि वाटर जो मोटार में लगेगा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिकवर्क में, तो हमें जो सीमेंट का क्वांटिटी मिला है उसको हमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 63.05 इंटू 0.5, तो 31.525 kg विच कैन बी डायरेक्टली टेकन एज लीटर्स। ठीक है, तो हमें पानी का जो क्वांटिटी है वो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क में जो मोटार होगा उसमें 31.525 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, और आगे की कैलकुलेशंस में जैसे हमें यहाँ पे कॉस्टिंग भी निकालनी है, तो मैं एक सीमेंट बैग का जो वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ वो 350 रुपीज़ यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। एक एवरेज 340 टू 360 रेंज में है, तो 350 में ले लेता हूँ यहाँ पे। और जो सैंड आती है वो उसका भी वेरिएबल रेट है, 5,000 से लेके 7,000 के बीच में उसका कॉस्टिंग है। मैंने यहाँ पे 6,500 ब्रास का रेट लिया हुआ है। अभी क्या है कि जो एक ब्रास होता है वो होता है 100 CFT। ठीक है, 1 ब्रास मीन्स 100 CFT। तो अगर हमें उसको CFT में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 6500 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 65 रुपीज़ 1 CFT ऑफ सैंड का रेट यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने सीख ली है। अब इसको खाली हमें फॉर्मुलेट करना है रेविट में। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो अब चलते हैं हम रेविट में और देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ रेविट में हमें सारी चीज़ों को फॉर्मुलेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, स्केड्यूल क्वांटिटीज़, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे न्यू मटेरियल टेक ऑफ। अब यहाँ पे मटेरियल टेक ऑफ क्यों लेना है उसका रीज़न मैं ऑलरेडी पिछली ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पिछली ट्यूटोरियल्स नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाके वो ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। ठीक है, तो मटेरियल टेक ऑफ हमने यहाँ पे ले लिया। अब कैटेगरी लिस्ट में से हम ले लेंगे वॉल्स। ठीक है, और उसका रीनेम कर देंगे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कॉमा सैंड एंड वाटर इन मोर्टार। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। और अब फील्ड्स में से हमें यहाँ पे जो लगेगा वो है मटेरियल का नाम, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और मटेरियल का वॉल्यूम। तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ ही एरो पे क्लिक कर दिया हमने, तो दोनों ऐड हो जाएंगे लिस्ट में। और हम अब यहाँ पे कैलकुलेटेड पैरामीटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट में यहाँ पे निकालने वाला हूँ केजी में। एक्चुअली मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, पर क्या है कि सीमेंट का जो वेट है वो आगे चल के हमें लगेगा वाटर का क्वांटिटी निकालने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे वो निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी, और यहाँ पे टाइप में नंबर ही रखना है। इंटीजर भी हम ले सकते हैं फॉर फिक्स्ड वैल्यूज़, पर मैं यहाँ पे नंबर लेके बाद में स्केड्यूल में उसको कैसे फिक्स करना है वो बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको रखा नंबर। और फॉर्मूला यहाँ पे मटेरियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 63.05, जो कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क में जो मोर्टार होता है उसमें का सीमेंट। ठीक है, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, और इसको कर दिया हमने ओके। अब बाकी सारी सेटिंग्स भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर मैं क्या करता हूँ कि सारे कैलकुलेटेड पैरामीटर्स एक साथ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। वैसे तो ये वीडियो फिर भी लंबा होने ही वाला है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी और बाद में रेविट में भी वो फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, दूसरा कैलकुलेटेड पैरामीटर लगेगा हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स के लिए। ठीक है, उसके लिए वापस एक बार फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी डिवाइड बाय 50। ठीक है, इसको कर दिया ओके। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ सीमेंट लगेगा हमें यहाँ पे,
कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स, उसके लिए फिर एक बार फॉर्मूला, यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इनटू 350, जो कि मैंने बताया कि एक सीमेंट बैग का रेट है, और ओके, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे सैंड कैलकुलेट करना है, तो वापस एक बार कैलकुलेटेड पैरामीटर क्वांटिटी ऑफ सैंड, सैंड इन CFT, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा हमें, मटेरियल का वॉल्यूम इनटू 9.277, जो कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में के मोर्टार में का सैंड का अमाउंट होता है, ठीक है। एंड दिस होल डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर टू द पावर ऑफ 3, और इसको भी कर लिया हमने यहाँ पे ओके, ठीक है। फिर उसका भी कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे, तो ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर और कॉस्ट ऑफ सैंड, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे उसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सैंड इन CFT इनटू 65 रुपीज़, जो मैंने बताया आपको, एक CFT का रेट, और इसको कर देंगे हम ओके, ठीक है। और अब आखिर का क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसके लिए वापस एक बार कैलकुलेटेड पैरामीटर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन kg इन 2.5, ठीक है, और इसको भी कर दिया ओके। और अब ये सारी फील्ड्स हमारे ऐड हो गए हैं, कैलकुलेटेड पैरामीटर्स भी ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर लेंगे। सबसे पहले जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में यहाँ पे हमें फ़िल्टर करना है मटेरियल के नाम से, जो कि हमने ब्रिक वर्क में जो मटेरियल लिया हुआ है उसका जो नाम है, उससे हम यहाँ पे उसका फ़िल्टरिंग करने वाले हैं। तो उसके नाम में जो कंटेन करता है ब्रिक, वो यहाँ पे ले लेंगे कंटेन्स और उसका नाम ब्रिक, ठीक। तो मटेरियल का नाम यहाँ पे डाल दिया। फिर सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड टोटल्स ऑन कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फॉर्मेटिंग में जाना है। अब इन सभी का जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर पे कर लेना है। तो मटेरियल का जो नाम है वो भी सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे, वॉल्यूम का भी सेंटर, फिर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन केजी वो भी सेंटर, और क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का हमें टोटल यहाँ पे चाहिए, इसलिए इधर मैं कैलकुलेट टोटल्स ले लूँगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स के लिए भी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है, और उसका भी कैलकुलेट टोटल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सीमेंट वो भी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कैलकुलेट टोटल्स। सेम सैंड के लिए भी फिर वाटर के लिए भी, ठीक है। ये होने के बाद अब हम कर देंगे ओके। ओके करने पर अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं हर एक कॉलम की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेसिमल के आगे बहुत सारे डिजिट तक एक्यूरेसी दिखा रहा है, तो उसको हमें फिक्स करना है 1 या 2 डेसिमल डिजिट तक। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए क्लिक करके, और यहाँ ऊपर रिबन्स में फॉर्मेट यूनिट्स होता है, उस पर आप क्लिक करके ये यूज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ करके जनरल की बजाय वहाँ पे ले लीजिए फिक्स्ड, और यहाँ पे नीचे में उसका जो राउंड अप होता है वो ले लेंगे 1 या 2 ज़ीरोस तक, जैसे आपको चाहिए। तो मैंने 2 डेसिमल डिजिट तक इसको ले लिया, ओके। फिर वैसे ही इस कॉलम के लिए भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया?
अब मैं ज़रा वीडियो पॉज कर लेता हूँ और यहाँ पे इन सभी कॉलम्स में जो एक्यूरेसी है वो भी 2 डिजिट तक सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो रुपी सिंबल होता है वो भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कॉस्टिंग में जो लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्यूरेसी सेट कर ली हमने और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग इन रुपी सिंबल भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये रुपी सिंबल इसमें कैसे ऐड करना है तो उसके ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप जाके वो भी ट्यूटोरियल देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया है कैसे हम ब्रिक वर्क में लगने वाला जो मोर्टार होता है उसमें का सीमेंट, सैंड और वाटर का क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।